Please subscribe Khabar Plus 18 for latest news and updates. अब चारों तरफ चौपाल पर गांव में, बाढ़ में, गली मोहल्ले में एक ही चर्चा चलती है कि चुनाव कौन जीतेगा, प्रत्याशी कौन होगा। एक साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार 10 साल से एक सपना देख रहे हैं, एक शक्तिशाली भारत का, एक वैभवशाली भारत का, एक सक्षम भारत का, एक आत्मनिर्भर भारत का और एक ऐसे भारत का जो 2047 में जाकर विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसे भारत का सपना लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इसलिए इस यात्रा में कई नारे भी है, कई मंत्र भी है। लोगों को लगता होगा कि ये विकसित भारत का जो शब्द है ये केवल 2 अक्षरों का है। ये लोगों को 2 अक्षर का विकसित भारत लगता होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के लिए एक मंत्र है ये विकसित भारत। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये भारत की सनातन संस्कृति का वो उद्घोष है जो आज से नहीं लगाया जा रहा, प्राचीन काल से लगाया जा रहा है। मानव के प्रति संवेदनाएं ये राजा का कर्तव्य होता है, धर्म भी होता है। और ये भारतीय जनता पार्टी से पहले 1947 में जब देश आजाद हुआ है, तो देश की आजादी से लेकर आज 75 साल हो गए हैं। इन 75 सालों में हमारी भी यात्रा 1951 से चल रही है, सतत चल रही है। हमने संघर्ष भी किया है, त्याग भी किया है, बलिदान भी किया है। हमने विपक्ष की लाठियां खाई है, जेलों में भी गए हैं और सत्ता में बैठकर अहंकार नहीं पाला है, लोगों की ईमानदारी से सेवा की है। लेकिन मैं प्रबुद्ध वर्ग के लोगों में, खासकर आप पढ़े लिखे, कोई वकील है, कोई व्यापारी है, कोई एससी के है, कोई एसटी के है, कुछ राजनीतिक दल के प्रमुख नेता है, कुछ बहने पढ़े लिखे हैं, कुछ नौजवान बेटे हैं। मैं एक बात निवेदित करना चाहता हूं। सत्ता 5 साल के लिए आती है, लेकिन सत्ता जब लंबे समय तक किसी के पास रही हो और उसके बावजूद भी भारत गरीबी में जीने के लिए मजबूर हो, किसान टक्के की लगाकर देख रहा हो कि कोई तो सत्ता में आएगा, हमारा भला करेगा। महिलाएं सोचती हो कि हम आत्मनिर्भर कभी बनेंगे, सशक्तिकरण कभी हमारा होगा। एससी एसटी के लोग सोचते हैं कि हमारे लिए भी कभी कोई सरकार आएगी तो अच्छा करेगा। और आम आदमी सोचता है कि अच्छी सड़क मिलेगी, अच्छी रोड मिलेगी, अच्छे उद्योग मिलेंगे। लेकिन इन लंबी 75 साल की यात्रा में मैं कह सकता हूं, एक ही परिवार की, एक ही राजनीतिक दल की लगभग 57 साल हिंदुस्तान में सरकार रही है और उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। मैं गिनती इसलिए गिना रहा हूं कि एक तरफ 57 साल की पार्टी और एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल की पार्टी और मोदी जी की 10 साल की पार्टी, यानी कि 16 साल। तो स्वाभाविक है कि 7 साल सरकार चलाने वाली पार्टी को बहुत कुछ बदल देना चाहिए था। लेकिन कारण क्या है कि 57 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी कभी हिंदुस्तान के गरीबों को पक्का मकान भी नहीं दे पाई, झोपड़ी की जगह पक्का मकान भी नहीं दे पाई। क्या कारण है कि 57 साल की पार्टी हमारे गांव की गरीब महिलाएं जो चौड़े में शौच करने जाती हैं, उनको एक शौचालय भी उपलब्ध नहीं करा पाए। 57 साल की कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 33% की कांग्रेस जो दावा लगाती थी कि आरक्षण देंगे, लेकिन वो आरक्षण नहीं दे पाई। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को 33% आरक्षण देकर उनके सशक्तिकरण का रास्ता खोल दिया। तो मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी के दिव्य भव्य मंदिर के साथ
हिंदुस्तान में 60 साल सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने महेश वाल्मीकि के नाम से एक भी बिल्डिंग का नाम नहीं रखा। लेकिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, सामाजिक समरसता का मंत्र लेकर चलते हैं। हमारे वाल्मीकि समाज जिन्हें पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं, क्योंकि वाल्मीकि नहीं होते तो राम को रामायण में दिखाता कौन? और सिर्फ अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम, अयोध्या के हवाई अड्डे का नाम महेश वाल्मीकि के नाम पर कोई रखता है तो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। संत रविदास जी ऐसा चामराज में मिले सब को अन्न और छोट बड़ो सत्संग से रैदास रहे प्रसन्न। ऐसे संत रविदास की जन्म स्थान काशी में कांग्रेस के 7 साल की सरकार में रविदास जी का एक भी स्टेचू 1 फुट का भी नहीं लगा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने काशी में संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची प्रतिमा लगा दी, उद्धार बना दिया और 100 करोड़ का मंदिर सागर के मध्य प्रदेश में शिलान्यास कर दिया। अगर एक तरफ केदारनाथ का कॉरिडोर बनना है, अगर एक तरफ महाकाल का कॉरिडोर बनना है, अगर एक तरफ बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनना है, तो दूसरा हवाई अड्डा वाल्मीकि के नाम से बनना है और सागर में रविदास के नाम से मंदिर बनना है। यह है सामाजिक समरसता का मंत्र। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा। 1952 का चुनाव हराने वाली कांग्रेस पार्टी, 1954 का अम्बेडकर का चुनाव हराने वाली, अपमान करने वाली कांग्रेस पार्टी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के 5 राष्ट्रीय स्मारक बनाने वाली कोई पार्टी है तो नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी है। यह है सामाजिक समरसता का मंत्र। लोगों को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। ताली बजाओ तो लोग ताली बजाने लगते हैं, थाली बजाओ तो लोग थाली बजाने लगते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जिसके कहने पर लोग चल रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कांग्रेस ने घोटाले दिए थे और मोदी ने ईमानदारी दी है। 10 साल में एक भी घोटाला नहीं, बल्कि 10 करोड़ ऐसे लोग जो फर्जी छात्रवृत्ति पा रहे थे, जो फर्जी गैस सिलेंडर पा रहे थे, जो फर्जी स्कूल चला रहे थे, जो फर्जी राशन कार्ड लिए हुए थे, जो फर्जी और तरीके के एनजीओ चला रहे थे, ऐसे 10 करोड़ लोगों को मोदी जी ने दुकान बंद कर दी और उसका जो पैसा बच रहा है ईमानदारी से वो हिंदुस्तान की जनता की सेवा में लग रहा है। वो 10 करोड़ लोग कांग्रेस की सरकार में फल रहे थे, फूल रहे थे, घोटाले कर रहे थे। आज ये लोग चिल्ला रहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मोदी नहीं चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता कर रही है फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार हिंदुस्तान की जनता बोल रही है। और अब की बार ईमानदारी से बोल रहा हूं, तमिलनाडु से एक भी लोकसभा नहीं आई थी, अब की बार तमिलनाडु में भी बड़ी बहुमत के साथ लोकसभा जीत रहे हैं। अब की बार केरल में जीत रहे, अब की बार तेलंगाना में 4 सीटें जीते थे, उससे आगे बढ़ रहे। बहनों भाइयों, मोदी ने जो किया है लोगों को दिखाई दे रहा है और इसलिए पूरे हिंदुस्तान का प्यार मिल रहा है। और मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद की दिल्ली की बैठक में कहा था, कॉन्फिडेंस के साथ कहा था, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, हर बूथ को किला बना दीजिए, ऐसा कोई बूथ नहीं हो जाए कमल का फूल निकले, क्योंकि भ्रष्टाचारी घोटालेबाज एक हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी अकेले नेतृत्व हिंदुस्तान का कर रहे हैं। इसलिए हर घोटालेबाज चाहता है कि मेरे कानून पे हाथ उठे, मेरे यहां जांचे नहीं बैठे, कैसे भी मोदी को पटको तो फिर से घोटाला करने का रास्ता खुल जाए। क्या आप लोग चाहते हैं फिर से घोटाला हिंदुस्तान में होने लगे? अगर नहीं चाहते हो, किसान सक्षम हो, महिला मजबूत हो, नौजवान ताकत से आगे बढ़े, हर कोई सशक्तिकरण हो, आत्मनिर्भर बने और 2047 में जाकर हिंदुस्तान पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा हो, ये हम सब अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। और आंखों से देखना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है कि 4 दिन में आचार संहिता लगने वाली है, फिर से हिंदुस्तान का चुनाव होने वाला है। यह चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं है, यह हिंदुस्तान के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा का चुनाव है।
ये महिला, नौजवान, गरीब, दलित, आदिवासी के सशक्तिकरण का चुनाव है। ये चुनाव जम्मू कश्मीर को जो शांति का टापू बनाया है, फिर से अशांति पैदा करना है, शांति बनाकर रखना है, ये इसका चुनाव है। ये केदारनाथ जैसे कॉरिडोर, एक महाकाल जैसे कॉरिडोर और भी बने, इसका चुनाव है। ये 4 लेन 6 लेन केवल और नहीं, और हिंदुस्तान में चारों बने, इसके लिए चुनाव है। ये चुनाव जाति का नहीं है, ये चुनाव धर्म का नहीं है, ये घोटालेबाजों से भारतीय जनता पार्टी जैसी ईमानदारी पार्टी का चुनाव है। और इसलिए यहां बैठे हुए सभी बहनों भाइयों से कहना चाहूंगा, हमारे वाल्मीकि भाई भी बैठे, हमारे बेरवा भाई भी बैठे, या व्यापारी, वकील, डॉक्टर भी बैठे, या पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे, सभी से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निकल जाइए नरेंद्र मोदी बनके। एक नरेंद्र मोदी कहां तक जाएंगे, और एक एक बूथ, हर बूथ पर कमल का फूल खिले। इसलिए ये टॉप में 2 सीटें जीते हैं, सवाई माधोपुर में 2 सीटें जीते, धौलपुर में 4 हारे हैं, और अब ये सीटें जो लड़ाई झगड़ाई करके निकल गए हैं, अब की बार एक एक विधानसभा सीट जीतकर 25 लोकसभा सीटें फिर से नरेंद्र मोदी को, राजस्थान की 100 पराक्रम की धन से नरेंद्र मोदी को देना है। वो सब लोग तैयार हो तो जरा जोर से हाथ उठाइए और जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बनाने की जिनका संकल्प नहीं हो, जो पार्टी मुस्लिम हिंदू को लड़ाने में विश्वास करती हो, जो पार्टी SC ST को पिछड़े वर्ग से लड़ाने में विश्वास करती हो, वो पार्टी हिंदुस्तान का कभी भला कर ही नहीं सकती है। और इसलिए जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो कहते हैं कि पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं। एक आदमी जब गरीब घर से प्रधानमंत्री बनकर हिंदुस्तान की चौखट पर पहुंचता है तो वो हाथ हिलाते हुए टाटा भाजपा करता, हिंदुस्तान की उस संसद की चौखट को प्रणाम करता है। तो फिर नरेंद्र मोदी के लिए वो संसद का भवन ईंट गाने का कोई भवन नहीं है, वो लोकतंत्र की रक्षा का मंदिर है, इसलिए वो नतमस्तक होते हैं। और पहली पत्रकार वार्ता में पत्रकार पूछते हैं, नरेंद्र मोदी जी बताइए प्रधानमंत्री बनने के बाद आपको लग कैसा रहा? तो नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूं, मैं हिंदुस्तान का प्रधान सेवक बना हूं। अब जिस आदमी के मन में प्रधानमंत्री का अहंकार नहीं है, बल्कि उसके मन में प्रधान सेवक बनने का एक लालसा है, एक संकल्प है, मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति धरती पर पैदा होता है तो कहीं ना कहीं प्रभु का बड़ा आशीर्वाद होता है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में सीना तान कर खड़ा है, मस्तक ऊंचा करके खड़ा है। जिस प्रधानमंत्री को अमेरिका कभी वीजा नहीं देता था, उस अमेरिका का प्रधानमंत्री उसी नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर झुककर हाथ मिलाकर लेने आता है। ये नया भारत है। ये नया भारत कौन सा है? अरे भारत तो 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले भी भारत था, लेकिन भारत ने लड़ाई ले ली है। ये नया भारत वो है जब पाकिस्तान हिंदुस्तान पर आक्रमण करता है तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान पाकिस्तान के घर में मारने का काम करता है। ये नया भारत, ये वो नया भारत है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। जो यूक्रेन और रूस का युद्ध होता है तो अभी तक कोई भी युद्ध विश्व का रुका नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवान बच्चे जो यूक्रेन में पड़े थे उनको सुरक्षित वापस हिंदुस्तान की धरती पर लाना है। इसे नरेंद्र मोदी जैसा लाल फिर याद करके बोलता है रूस से, आप युद्ध बंद कर दीजिए, यूक्रेन से बोलना है रूस बंद कर दीजिए, युद्ध बंद कर दीजिए। जब तक मेरे हिंदुस्तान का एक एक नौजवान भारत की धरती पर सुरक्षित नहीं आ जाएगा तब तक दोनों के बीच में युद्ध नहीं चलेगा। और मुझे कहते हुए खुशी है, लगातार 12 घंटे तक युद्ध बंद रहा और एक एक हिंदुस्तानी बालक तिरंगा झंडा लेकर निकल नहीं पड़ा, तब तक युद्ध में एक भी गोली नहीं चली, बल्कि पाकिस्तान के हमारे मुस्लिम बच्चे भी जो वहां पढ़ रहे थे उन्होंने कहा कैसे जाए,
हिंदुस्तान के लोग तो तिरंगा लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवानों ने कहा अगर पाकिस्तान सुरक्षित जाना है तो हिंदुस्तान का झंडा थाम के निकल जाइए। ये है भारत की औकात विश्व में। दो शक्तियां 2 साल से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चों को निकालने के लिए 4 मंत्री जाते हैं, जनरल वीएन सिंह जाते हैं, योगराज सिंधिया जाते हैं, जान पर खेल कर जाते हैं। नरेंद्र मोदी की वो फौज जो कदम से कदम मिलाकर हिंदुस्तान को ताकत प्रदान कर रहा है। ये नया भारत कौन है? एक एम्स होता था दिल्ली के अंदर, केवल पूरा हिंदुस्तान एक ही जगह इलाज कराने जाता था। आज पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने हर ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें 1-2 एम्स नहीं खोल दिए हो। बहनों भाई, हिंदुस्तान के आदमी को चाहिए क्या? पीने को पानी, स्वास्थ्य चाहिए। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा की कोई गारंटी कभी किसी ने दी है तो 60 साल की कांग्रेस पार्टी ने दी है। 10 साल के प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना दे दी है। नेहरू ने एक भारत एक संविधान, इस संविधान का उल्लंघन किया, अपमान किया था। उस जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगाकर हिंदुस्तान के संविधान पर एक नई धारा थोप दी और उसके कारण SC ST के अनुसूचित जाति, दलित और आदिवासियों का आरक्षण बंद हो गया। उस धारा 370 के कारण अशांति पैदा हो गई, झगड़े पैदा हो गए, लड़ाइयां पैदा हो गई, नौजवान मारे जाने लगे, चाहे मुस्लिम नौजवान हो चाहे हमारी सेना के जवान हो। नेहरू जी ने अंबेडकर जी से कहा था कि धारा 370 लगाना चाहते तो अंबेडकर जी ने कहा था पूरा हिंदुस्तान कम है और जम्मू कश्मीर को खिला ये कभी नहीं हो सकता। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने शेख अब्दुल्ला से कहा कि अंबेडकर मेरी नहीं मानना है, तुम जाओ। शेख अब्दुल्ला भी गए, अंबेडकर जी मान जाइए, 370 धारा लगा दीजिए। उन्होंने कहा देश में एकता, भाईचारा चाहते हो तो एक घर में 2 बालकों में एक को ज्यादा अधिकार, एक को कम अधिकार नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि एक घर में 2 को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, 2 को कम मिलेंगे तो उस घर में शांति नहीं हो सकती है। और इसलिए 370 धारा लगाई नेहरू जी की गलती के कारण और उसी का परिणाम हुआ कश्मीर सुलगता रहा, कश्मीर जलता रहा। लेकिन आपके वोट से, आपके प्यार मोहब्बत के कारण भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के रूप में सत्ता में आती है तो धारा 370 खत्म होती है और कश्मीर में अमन चैन की गंगा बहने लगती है। आज एक भी दंगा कश्मीर के अंदर नहीं हो रहा। जहां भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, वहां अब कोई भी आतताई बम विस्फोट नहीं करता है। अब वहां शांति का टापू बनता है। मैं यही राजस्थान की बात करना चाहता हूं। 3 महीने पहले की क्या स्थिति थी? महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होते थे, SC ST की महिलाएं असुरक्षित थी, मानव की घटना हो रही थी, घोटाले हो रहे थे, पेपर लीक हो रहे थे। लेकिन आप सबने निर्णय कर लिया कि हमको कांग्रेस की सरकार को बदलना है तो बताइए 2 महीने के अंदर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में शांति का टापू बना के नहीं बना? आज भजनलाल जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार चल रही है कि नहीं चल रही? ये होता है विरोध नहीं। अगर मुसलमानों का विरोध करने होते तो नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का मंत्र नहीं कहते। अगर किसी को पक्का मकान मिलता है तो हिंदू को मिलता है तो मुसलमान को भी मिलता है, दलित और आदिवासी को भी मिलता है। अगर शौचालय हिंदू को मिलता है, आदिवासी को मिलता है तो मुस्लिम और ईसाई को भी मिलता है। अगर 5 लाख का बीमा हिंदू का होता है तो मुसलमान का भी होता है। अगर सुनिधि योजना का ठेला चलाने वाले को पैसा मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है, SC ST को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है। हमारे कुछ मुस्लिम भाई बैठे, उनसे निवेदन करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, जिस कांग्रेस पार्टी ने दलित आदिवासी मुसलमानों को भड़काकर 35% वोट बिना विकास का लिया हो, उसको विकास करने की जरूरत क्या थी? दलितों से कह दिया अनटचेबिलिटी यही करते हैं, आदिवासियों से कहा छुआछूत यही करते हैं, मुसलमानों से कह दिया तो पाकिस्तान भगा दिए जाओगे। 35% वोट बिना बिजली, बिना पानी, बिना घर, बिना दवाई के
ये कांग्रेस पार्टी कमाल की नहीं, उसी का परिणाम हुआ, उसने विकास हिंदुस्तान में नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी का एक संवेदनशील, एक बाप का जो हृदय होता है कि सबको काम मिलना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए, क्योंकि जब तक हर तबका, हर समाज मजबूत नहीं होगा तब तक भारत मजबूत नहीं हो सकता। और इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जब कोई बढ़ता है, जब लगातार सत्ता में रहकर कोई परिवर्तन करता है, जब नए भारत की संकल्प लेकर नरेंद्र मोदी आते हैं, तो स्वाभाविक है किसी के घर में अच्छा लल्ला खेला हो तो लोगों को लगता है जाके बाली काट लिया। इसलिए मां टोटका लगा देती, काला टीका लगा देती है, वो काला टीका आपका वोट है। और इसलिए नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो एक नेता के पीछे राजनीतिक दल इकट्ठे हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हराओ, भाजपा को सत्ता से दूर करो। आराम से जाइए, मुझे मालूम है 5 बजे में खाना बनाना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतने कार्यक्रमों में देखता हूं 5 बजे के बाद मैंने कोई बैठ नहीं सकती है, क्योंकि घर पे जवाब देना पड़ता है। अच्छा, आराम सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों के लिए बने रहें।